नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। सप्तम प्रवचन। निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार बनता है तो उसमें एक क्रम का विस्तार होता है, जिसका सूत्र भगवान श्री राम ने आकाशवाणी के द्वारा पहले ही दे दिया। उन्होंने एक सूचना तो यह दी कि मैं उदार सूर्यवंश में जन्म लूंगा। दूसरी यह भी सूचना दी कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा तो केवल एक व्यक्ति के रूप में जन्म न लेकर अपने आप को 4 अंशों के रूप में व्यक्त करूंगा। मेरे द्वारा भक्तों को सुख देने वाले चरित्र संपन्न होंगे तथा अंत में पृथ्वी का भार दूर करूंगा। सूर्यवंश में जन्म लेना ऐतिहासिक सत्य है ही, पर उसके साथ साथ आध्यात्मिक अर्थों में इसका बड़ा रहस्यपूर्ण तात्पर्य है। हमारे पुराणों में 2 पूर्णावतार श्री राम और श्री कृष्ण 2 वंशों में जन्म लेते हैं। भगवान श्री राम के रूप में प्रभु ने सूर्यवंश में जन्म लिया और उन्हीं ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने आप को चंद्रवंश में अभिव्यक्त किया। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का संबंध मनुष्य के मन तथा अन्य अंगों से किया गया है। सूर्य के लिए कहा गया कि सूर्य आत्मा जगत तस्युश्च। सूर्य आत्म तत्व का प्रतीक है। चंद्रमा का वर्णन करते हुए कहा गया, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। अगर किसी के आत्म तत्व पर विचार करना हो तो ज्योतिष शास्त्र की परंपरा के अनुसार यह देखा जाता है कि उसकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थान पर है, वह सबल है या निर्बल। यह देखकर व्यक्ति के आत्म तत्व का निर्णय किया जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की मनस्थिति पर विचार किया जाता है। जन्म समय में चंद्रमा की पूर्णता और अपूर्णता पर विचार कर उसके मन की शांति, अशांति, भ्रांति या एक रसता का निर्णय किया जाता है। आत्मा और मन ये 2 सर्वोच्च वस्तुएं हैं। आत्मशक्ति की प्रबलता को प्रकट करने के लिए भगवान ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और व्यक्ति के मन को अपनी ओर आकृष्ट करके उसमें पूर्णता तथा धन्यता के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यदि आप रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की ओर दृष्टि डालेंगे तो उसमें इनके चरित्र के अनेकानेक रहस्य आपके हाथ लगेंगे। परंतु आइए यहाँ पर सूर्यवंश के संबंध में जरा गहराई से कुछ सूत्रों पर दृष्टि डालें। भगवान राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया। जितने वानर थे वे सब देवताओं के अंश थे। कहा गया है कि सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ तथा इंद्र के अंश से बाली का। राम सूर्यवंशी हैं और सुग्रीव सूर्य के अंशी हैं। जब श्री सीता जी का हरण हो जाता है तो भगवान राम वन में चारों ओर उनकी खोज करते हुए शबरी जी के आश्रम में जाते हैं। वहां पर भगवान श्री राम शबरी जी से श्री सीता जी का समाचार तथा उनको वापस पाने का उपाय पूछते हैं। उसके पश्चात श्री राम पंपासर की यात्रा करते हैं, जहां हनुमान जी से उनका मिलन होता है। हनुमान जी प्रभु को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। आगे चलकर श्री सीता जी का पता लगाने के इस अभियान में हनुमान जी की ही मुख्य भूमिका है। यद्यपि युक्ति संगत तो यही होता कि शबरी जी को कहना चाहिए था कि आप पंपासर की ओर प्रस्थान करें, जहां हनुमान जी से मिलन होगा तथा उनके द्वारा श्री सीता जी का पता लगेगा। पर शबरी जी ने श्री हनुमान जी का नाम नहीं लिया, बल्कि वे कहती हैं, पंपासर ही जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। आप पंपासर की यात्रा करें, जहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और तब आपको श्री सीता जी का पता चलेगा। वैसे बात तो बड़ी अटपटी सी है कि हनुमान जी जैसे महान भक्त का नाम एक ओर करके सुग्रीव जैसे व्यक्ति के नाम को आगे बढ़ाना, पर इसका जो उद्देश्य है वह बड़ा सांकेतिक और गंभीर है। श्री हनुमान जी की जो परंपरा है उसकी ओर कल मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। सबसे पहले हनुमान जी ने सूर्य को ही फल के रूप में अपने मुख में धारण किया। बाद में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के रूप में सूर्य का वर्णन किया।
सूर्य यदि आत्म तत्व है तो इस रूप में भी यह बात ठीक है, क्योंकि ज्ञान का चरम उद्देश्य आत्म तत्व की उपलब्धि है। इसीलिए सूर्य का वर्णन करना स्वाभाविक सी बात है। इस संबंध में बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। कहा जाता है कि सूर्य देवता ने कहा कि मैं कभी रुकता नहीं। गुरु एवं शिष्य एक स्थान पर बैठकर अध्ययन करें, यह बात तो समझ में आती है, पर गुरु जी अगर चलते ही रहें तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? किंतु हनुमान जी ने विनम्रता से भगवान सूर्य से अनुरोध किया कि आपके साथ साथ निरंतर गतिशील रहकर मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। सूर्य ज्ञान के स्वरूप हैं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक सांकेतिक सूत्र दिया गया है कि जब समुद्र मंथन किया गया तो इसके लिए मथानी की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु से पूछा गया कि मथानी किसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा मंदराचल को। गोस्वामी जी मथानी को विचार का प्रतीक मानते हैं। मुदिताम मथई विचार मथानी। मंदराचल विचार है। इस शब्द में एक विशेष संकेत यह है कि संस्कृत साहित्य में पर्वत के लिए अचल शब्द का प्रयोग किया गया है। जीव चलता फिरता है, वृक्ष हिलता डुलता है, पर पर्वत अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, इसीलिए वह अचल है। मंदिर अचल है। उसकी तुलना विचार से करने का अभिप्राय है कि विचार भी चंचल न होकर अचल होने चाहिए। परंतु प्रश्न यह है कि पर्वत तो अचल है, पर जब उसे आप मथानी का रूप देंगे तो वह अचल रहेगा कि चल? मथानी को आप दही के बर्तन में रखकर अचल रहने दीजिए, तो क्या उसके द्वारा दही में से मक्खन निकाल पाना संभव है? उसके लिए तो उसे चलाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि स्थिर विचार कहीं जड़ता के पर्यायवाची ना बन जाएं, क्योंकि विचार की अचलता का अर्थ जड़ता नहीं है। भगवान ने सूत्र दिया कि मंदराचल तो चाहिए, पर मथानी के रूप में उसे चलाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान या विचार स्थिर रहते हुए भी निरंतर गतिशील तो हैं, पर उसमें जड़ता और चंचलता न आने पाए। वस्तुतः अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन करते हुए हम इन दो विरोधी गुणों का सामंजस्य अवश्य करें। यही सूत्र यहाँ पर ही है। भगवान सूर्य एक ओर स्थिर हैं तथा दूसरी ओर गतिशील भी हैं। ज्ञान या काल चक्र निरंतर गतिशील है। ज्ञान प्राप्ति करने का इच्छुक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त तभी कर पाएगा जबकि वह गुरु के साथ गतिशील हो। हनुमान जी ने जब यह कहा कि हम आपके साथ साथ चलकर वह शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो भगवान सूर्य ने कहा कि शिष्य को तो गुरु के सम्मुख रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, पर मैं जब चलूंगा तो तुम मेरी पीठ की ओर रहोगे या सामने? वैसे साधारणतया अनुयायी तो पीछे पीछे चलता है, पर क्या हनुमान जी भी सूर्य के पीछे पीछे चले? सूर्य ने पूछा कि सन्मुख रहकर भी गतिशील रहने की क्षमता क्या आप में है? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप विश्वास रखें, मैं इसी पद्धति से शिक्षा ग्रहण करूंगा। वे सूर्य के पीछे नहीं चले, वरन सम्मुख रहकर चलते चलते विद्या ग्रहण करते हैं। गुरु के रूप में सूर्य अद्भुत है, पर शिष्य के रूप में श्री हनुमान जी भी उतने ही विलक्षण हैं। हनुमान जी ने उनसे गतिशीलता, प्रकाश, आत्म तत्व तथा ज्ञान की शिक्षा निरंतर सम्मुख रहने की कला के साथ प्राप्त की। शिक्षा के बाद पुरानी परंपरा गुरु दक्षिणा देने की थी। श्री हनुमान जी ने सूर्य से निवेदन किया कि इतना दिव्य ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया है, आप आज्ञा दें कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या भेंट करूं। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे अंश से मेरे पुत्र के रूप में सुग्रीव का जन्म होगा, और मैं यह चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे पुत्र की रक्षा करें तथा साथ रहकर उसे प्रेरणा देते रहें। यह दक्षिणा देना हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और वे सुग्रीव के साथ रहने लगे। रामायण में सूर्य पुत्र सुग्रीव से भगवान की मित्रता हुई और इंद्र के पुत्र बाली पर प्रभु ने बाण का प्रहार किया। पर महाभारत में क्रम बदल गया। वहां पर सूर्य पुत्र कर्ण का वध कराया और इंद्र के अंश से जन्म लेने वाले अर्जुन को बचाया। इसमें एक मधुर संकेत यह किया गया कि जिस पक्ष में हनुमान जी रहेंगे, भगवान भी उधर ही रहेंगे।
रामायण काल में हनुमान जी सुग्रीव के साथ हैं और महाभारत काल में अर्जुन की ध्वजा पर विद्यमान हैं। मानो जिधर भक्त है उधर ही भगवान है। एक और विलक्षण संकेत यह है कि एक ओर तो हैं भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी तथा दूसरी ओर हैं श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी। आध्यात्मिक अर्थों में सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान राम को ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान श्री राम अखंड ज्ञान है तथा लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। सानुज सीय समेत समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। उधर सुग्रीव के पुत्र होने के नाते ज्ञान है। विनय पत्रिका में उनके आध्यात्मिक स्वरूप का परिचय देते हुए कहा गया, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु। और हनुमान जी का परिचय देते हुए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषम वन भवन में धूम केतु। हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं। इस प्रकार एक ज्ञान और वैराग्य की जोड़ी है अयोध्या में और दूसरी ज्ञान वैराग्य की जोड़ी किष्किंधा में। जब इन दोनों ज्ञान और वैराग्य के युग्मों का मिलन होगा तब कहीं जाकर श्री सीता जी की प्राप्ति होगी तथा रावण का वध होगा। ज्ञान के इन दो स्वरूपों का अभिप्राय क्या है? इसे हम यूं कह लें कि समस्त संसार के जीव ईश्वर के अंश ही तो हैं और प्रकाशमय ईश्वर के अंश होने के नाते जीव भी प्रकाशमय है। भगवान राम तथा सुग्रीव जी दोनों सूर्य से जुड़े हुए हैं तथा दोनों ही प्रकाशमय हैं, पर क्या दोनों में कोई भिन्नता है? इसका उत्तर देते हुए यूं कहा गया कि जैसे एक सूर्य तो वह है जो आकाश में स्थिर होकर प्रकाश देता है, पर आप अनुभव करते होंगे कि जब कभी आकाश में घने बादल छा जाते हैं तो यद्यपि सूर्य का दिखाई देना बंद हो जाता है, पर सूर्य कहीं गया नहीं, मिटा नहीं, केवल सूर्य का प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। उसी ज्ञान सूर्य से जीवन के ज्ञान की तुलना करते हुए कहा गया कि कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। जिसे चाहे माया का बादल कह लीजिए, चाहे वासना या आकांक्षा का बादल, पर वह जीव के ज्ञान रूपी सूर्य को ढक लेता है। अगर जीव का प्रकाश या ज्ञान अखंड रह सके तो फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कहाँ रहा, क्योंकि जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। जो ज्ञान कभी परिच्छिन्न नहीं होता, कभी नहीं ढकता और कभी नष्ट नहीं होता, वह ईश्वर का अखंड ज्ञान है। पर जो ज्ञान नष्ट न होने पर भी समय समय पर बादल के द्वारा आवृत हो जाता है, वही मानो जीव का ज्ञान है। यही भिन्नता है दोनों में। उन दोनों के साथ लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान श्री राम के साथ जब श्री सीता जी विराजमान न हो तब तक राम राज्य नहीं बनेगा, पर इस राम राज्य की स्थापना में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का अर्थ बड़े महत्व का है। वस्तुतः तो श्री सीता जी भगवान श्री राम से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे भगवान श्री राम से अभिन्न हैं। रामायण में भी एक सूत्र दिया गया कि जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो श्री सीता जी से भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रस्ताव किया कि भले ही हम दोनों एक हैं और अलग नहीं हो सकते, पर लोक में साधना पथ प्रस्तुत करने के लिए अलग होने की लीला करनी होगी। तब श्री सीता जी ने अपनी एक छाया बनाई और उसी छाया का हरण करके रावण ले गया। आगे चलकर हरण होने के पश्चात श्री राम श्री सीता जी की खोज में चलते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि यह खोज असली है या नकली। इस पर तुलसीदास जी ने बड़ा मीठा व्यंग किया। जब नारद जी ने सुना कि प्रभु श्री सीता जी की खोज करते हुए वन में चारों ओर फिर रहे हैं, तो नारद जी को लगा कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोक कहूँ जाई, पुण्य न बनी अस अवसर आई। इसीलिए चलकर जरा इन प्रभु का दर्शन तो करें। जब नारद जी चलते हैं उस समय भगवान राम की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान श्री राम परम प्रसन्नता पूर्वक बैठकर लक्ष्मण जी को रसमयी कथा सुना रहे हैं।
पर नारद जी ने जो दृश्य देखा वह बिल्कुल भिन्न था। नारद जी ने देखा, बिरहवंत भगवंत ही देखी, भगवान रो रहे हैं। जब यह दोनों बातें परस्पर विरोधी सी हो गई तो वास्तविकता क्या है? भगवान राम रो रहे हैं कि प्रसन्न हैं? इसका दृष्टांत हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे नाटक में अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, पर जब पर्दा गिर जाए तो क्या भीतर जाकर वही सब करेगा जो मंच पर कर रहा था? मंच पर अगर रो रहा था तो क्या पर्दे के पीछे भी वह रोता ही रहेगा? भीतर तो वह खूब हंसकर बात करेगा। हाँ, यह बात दूसरी है कि नाटक का कोई दर्शक वहां घुसकर आ जाए तो भले ही यह सोचकर वह रोने लग जाए कि बेचारे दर्शक का आनंद कहीं नष्ट ना हो जाए। भगवान श्री राम को जब श्री शंकर जी ने रोते हुए देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अगर कोई आपका अभिनेता मित्र मंच पर रोने का बड़ा सजीव अभिनय करके दिखाए तो आप प्रसन्नता से उसकी प्रशंसा करेंगे कि तुमने कितना बढ़िया अभिनय किया। शंकर जी के मन ही मन हंसने का अभिप्राय था कि न तो सीता जी खोई हैं और न खोज रहे हैं, पर अभिनय इतना बढ़िया किया कि स्वयं क्या रोए वरन सबको रुला दिया। धन्य है आपका अभिनय महाराज, मेरे ज्ञान से आपका अभिनय बाजी ले गया। मैंने अपनी पत्नी को बार बार समझाया कि ये साक्षात ब्रह्म है, पर आपका इतना रोना प्रभावशाली था कि मेरा भाषण कोई काम नहीं आया। उसने तो यही मान लिया कि आप सांसारिक राजकुमार हैं। वस्तुतः ईश्वर के अवतार का अभिप्राय यह है कि उसके सामने कभी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कबहु जोग वियोग न जाके, न वहाँ दुख है, न वियोग है, न अशांति है और न ही भ्रांति है। ये समस्याएं तो मनुष्य के सामने आती हैं। प्रभु मनुष्य के रूप में अवतार लेकर नाटक में इन समस्याओं को स्वीकार करते हैं। श्री सीता रूपी शांति निरंतर उनके साथ हैं, पर अनुभव ऐसा हो रहा है कि श्री सीता जी रूपी शांति उनसे दूर चली गई हैं। शांति की खोज कैसे की जाए? नरनाट्य में भगवान श्री राम इसका निर्वाह करते हैं। यह नाटक सुग्रीव से भेंट होने पर और आगे बढ़ता है। भगवान राम जब सुग्रीव से भेंट करते हैं तो सुग्रीव संकोच में गड़ जाते हैं कि श्री राम इतने महान और मैं इतना साधारण सा, मित्रता तो बराबरी वालों में होनी चाहिए। प्रभु ने हंसकर कहा, मित्र, तुम्हारी हमारी दशा बिल्कुल एक जैसी है। तुम्हारा राज्य छीना गया है और मैं भी राज्य से अलग किया गया हूँ। तुम्हारी पत्नी का हरण हुआ है और मेरी पत्नी का भी, इसीलिए तुम्हारी हमारी मित्रता तो बिल्कुल पक्की रहेगी। यद्यपि जीव के जीवन में तो समस्या वास्तविक है। जीव का राज्य सचमुच खो गया है, जीव की पत्नी का हरण सचमुच हो गया है, उसके जीवन में सचमुच अशांति है, परंतु लीला के इस विस्तार के पीछे भगवान राम का उद्देश्य यह है कि जीव को भी शांति की खोज में सम्मिलित किया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र जानते हैं कि हरण नहीं हुआ है, पर लोगों को दिखाया कि हरण हो गया। गीधराज से जब प्रभु को बता दिया कि रावण ने हरण किया है, तब तो उचित यही था कि श्री राम या तो लंका पर आक्रमण करके रावण का वध कर देते या फिर सीधे एक बाण का संधान कर रावण को मार देते, पर नहीं, गीधराज के पश्चात शबरी के यहाँ गए और वहाँ पर भी पूछते हैं कि अगर आपको श्री सीता जी का समाचार ज्ञात हो तो कृपा करके बताइए। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहूँ करीबर गामिनी। और प्रत्युत्तर में शबरी जी कहती हैं, पंपा सर ही जाऊ रघुराई। वहाँ सुग्रीव से मित्रता होती है। यद्यपि यह ज्ञात हो चुका है कि रावण हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है, फिर भी बंदर दशों दिशाओं में श्री सीता जी की खोज करते हैं। जो कार्य 2 क्षण में हो सकता है, उसे पूरा करने के लिए भगवान राम ने इतना लंबा समय लगा दिया। यह कार्य बड़ा अटपटा सा लगता है, पर प्रश्न यह है कि इतनी लंबी योजना बनाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है। इसके लिए मैं एक ही दृष्टांत दे रहा हूँ कि जैसे नाटक की घटनाएं तो 10 मिनट में भी पूरी हो सकती हैं। भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ है, राजा लोग आ रहे हैं और कोई गिर रहा है, कोई हंसी का पात्र बन रहा है, पर अगर कोई बुद्धिमान पात्र निकल आए जो यह कहे कि इतने विस्तार की क्या आवश्यकता है,
10 मिनट में ही धनुष को तोड़कर सब बराबर कर देते हैं। तो क्या आप उसे धन्यवाद देंगे कि 2.5 घंटे का नाटक आपने 10 मिनट में पूरा कर दिया? आप तो बिगड़ खड़े होंगे कि हम तो 2.5 घंटा देखने आए थे, पर तुमने तो यह सब चौपट कर दिया। भगवान का अभिप्राय है कि जो समस्या हमारे जीवन में नहीं है वह जीव के जीवन में है। इसीलिए वे जीव को प्रेरित करते हैं कि तुम प्रयत्न करो और मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूँगा, और मित्रता की भूमिका संत के द्वारा संपन्न होती है। हनुमान जी जीव को ईश्वर से मिलाकर मित्र बना देते हैं। शबरी हनुमान जी के स्थान पर सुग्रीव का नाम लेती हैं। इसके पीछे उनका तात्पर्य है कि हनुमान जी को आपकी प्राप्ति हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समस्या तो बेचारे सुग्रीव के जीवन में है, इसीलिए उससे आपकी मित्रता हो, यह बात महत्वपूर्ण है। हनुमान जी सूर्य शिष्य हैं। यदि गुरु न हो तो उसके स्थान पर गुरुवत गुरुपुत्र को या गुरु के शिष्य को देखना चाहिए। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि उन्होंने सुग्रीव को ही गुरुवत मान लिया है। उनकी सेवा में संलग्न रहे। सूर्य को दिए वचन के पालन के साथ साथ उन्होंने ईश्वर से मिलाकर सुग्रीव को ऐसा संरक्षक और मित्र प्रदान किया कि जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी का सहयोग लिया तथा सारे बंदरों को श्री सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा। इसका अभिप्राय था कि ईश्वर की कृपा के नाम पर यदि हम यह मान लें कि ईश्वर ही सब कुछ कर देगा, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, हमारा कोई प्रयत्न ही नहीं है, तो वस्तुतः हमने साधन पथ के रहस्य को नहीं समझा। इसीलिए दोनों ज्ञानों की मित्रता की अपेक्षा है। सुग्रीव के संदर्भ में हनुमान जी की एक और प्रमुख भूमिका है। सुग्रीव मेधाच्छन्न हो जाने वाले ज्ञान सूर्य स्वरूप हैं और भगवान राम अखंड ज्ञान। भगवान राम ज्ञान के विषय में विवेचन करते समय सूर्य का ही दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि कभी बादल छा गए तो दिन में अंधेरा हो गया और बादल छट गए तो प्रकाश। जब हनुमान जी की भूमिका यह है कि वे हैं पवन पुत्र और बादलों को छिन्न भिन्न करने के लिए वायु की ही आवश्यकता होती है। इसका अभिप्राय है कि सांसारिक जीव का ज्ञान वासना के द्वारा ढका जाता है और वैराग्य की हवा जब बहती है तो वासना के बादल छट जाते हैं तथा ज्ञान अपने प्रकाश के रूप में स्वयं आ जाता है। भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि मित्र घबराओ नहीं, सुनो सुग्रीव मारिहूँ बाली एक ही बाण। मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी और राज्य वापस दिला दूंगा। पर सुग्रीव अचानक बदल गए। वे भगवान राम से वही कहने लगे जो बहुधा लोग कहा करते हैं। सुग्रीव ने कहा, मैं समझ गया कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। यह तो वस्तुतः माया का खेल है। न कोई शत्रु है, न मित्र है, और न सुख है न ही दुख। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बाली परमहित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसादा। महाराज, बाली को शत्रु समझकर मैंने बड़ी भूल कर दी। यह तो मेरा बड़ा हितैषी है, क्योंकि उसी की कृपा से आप मिले। इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहु सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कह ही संत तव पद अवराधक। संत लोग कहा करते हैं कि सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई ये सब राम भक्ति के बाधक हैं, अतः इनको छोड़कर आपका भजन करना चाहिए। परंतु यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, मित्र, क्या छोड़कर ही भक्ति की जाती है, इनके साथ रहकर नहीं। कई ग्रंथों में भी दुख की महिमा कही गई है। कुंती ने तो भगवान से वरदान यही मांगा कि विपद संतु न शश्वत। महाराज, हमारे पास विपत्तियां आया करें। ये पंक्तियां अनेकों बार महापुरुषों के भाषण में भी उद्धृत की जाती हैं, पर इसे उद्धृत करने वाले सचमुच क्या यह मानते हैं कि सर्वांगीण सिद्धांत यही है? जब पांडवों के ऊपर विपत्ति आई तो क्या कुंती के मन में यह बात नहीं आई कि पांडवों की विपत्ति दूर हो? उसने दुख माना और उसे दूर करने की चिंता भी की। सुग्रीव जैसे व्यक्ति कभी कभी ऐसी बात कहा करते हैं कि दुख बहुत अच्छा है,
मानो सुग्रीव भरत जैसी भाषा बोलने की चेष्टा करते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको दुख में दुख की अनुभूति न हो। भगवान ने सुग्रीव से कहा, मित्र सुग्रीव, अगर मुझे तुम्हें केवल ज्ञान देना होता तो मैं अवतार क्यों लेता। जब मैंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो तुम यह क्यों समझते हो कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई छोड़कर मैं भजन करूंगा। मित्र, मैं तुम्हें सुख दूंगा, संपत्ति दूंगा, परिवार दूंगा और बढ़ाई भी दूंगा। यहाँ पर दोनों ही बातें बड़ी सुंदर हैं, क्योंकि दुख आए तो वैराग्य हो। सृष्टि का स्वरूप ही दुख है, तो चलो उस दुख को हम झेल लें। पर अगर जीवन में सुख आए तो क्या उसे उठाकर फेंक दें? नहीं, सुख आने पर यह विचार करें कि सुख किसने दिया है, संपत्ति किसने दी, परिवार किसका दिया हुआ है। यदि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ दिखाई दे तो उनको धन्यवाद दें, उनके चरणों में भक्ति करें। भगवान श्री राम ने सीधे ऐसा नहीं कहा, अपितु हंस कर बोले, जो कहूँ कहूँ सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। मित्र, तुमने जो कुछ कहा वह तो सत्य है, लेकिन मेरी बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। सुग्रीव तुरंत ज्ञानी बन गए और कहने लगे कि अब मुझे बाली से कोई विरोध नहीं रह गया है। अगर आपको वचन की चिंता हो तो चलिए ठीक है। भगवान मुस्कुराकर सोचने लगे कि मैं ईश्वर से मनुष्य बना, सम से विषम बना, पक्षपाती बना, मित्र बना, मैंने किसी को शत्रु कहा, मैं तो इसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, और अब यह भला मानुष मुझ पर ही कृपा करने को तैयार है। यह है जीव का नकली वैराग्य। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम जाकर बाली को एक चुनौती दो। सुग्रीव चक्कर में पड़ गए। महाराज, बाली को मारेगा कौन? भगवान ने कहा, मैं। और लड़ेगा कौन? बोले, लड़ोगे तुम। इस वाक्य में गीता का सिद्धांत भगवान ने दे दिया। जीव का काम है लड़ना और ईश्वर का काम है फल देना। कर्म फल ईश्वर देगा, पर कर्म तो जीव को ही करना पड़ेगा। सुग्रीव ने जाकर गर्जना की तो बाली बाहर निकल आया। बाहर आते ही बाली ने मुष्टि प्रहार किया और सुग्रीव को वह तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुक्का लगते ही सुग्रीव का ज्ञान और वैराग्य हवा हो गया। सुग्रीव भाग कर आए तो लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखा। बोले, प्रभु, जीव का स्वभाव बदलता नहीं, ये बेचारा जन्मजात भगोड़ा था, आपने मित्र बना लिया, बाली को मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली, पर इसका भागने का स्वभाव बदला नहीं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, देखते नहीं कितना अंतर आ गया। पहली बार मायावी के डर से भागा था तो घर में छिपा था, बाली के डर से तो घर से भागकर वन में आया, पर आज डर लग रहा है तो भागकर मेरे पास आया। इसे भगाने में भी बड़ी उन्नति हो गई। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जीव भागकर जब ईश्वर की शरण में आ जाए तो भागना भी सार्थक है। इसके पश्चात भगवान वृक्ष की आड़ से बाली का वध कर देते हैं। यह विशेष बात अवश्य ध्यान में आप रखिएगा कि ईश्वर वृक्ष की आड़ से ही निरंतर वध करता है। वह वृक्ष कौन सा है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसकी ओर संकेत करते हुए बताते हैं, संसार कांतार गंभीर अति घोर बन, गहन तरु कर्म संकल मुरारी। कर्म ही वृक्ष है। हमें और आपको जो मिल रहा है वह कर्म का ही फल मिल रहा है। ईश्वर कर्म की आड़ में ही है, वह दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से बाली का वध हुआ। भगवान ने सुग्रीव को राज्य दिया, उनकी पत्नी से मिलवाया, परिवार से मिलाया और उनकी संपत्ति दिलवाई। एक और श्री हनुमान जी हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वैराग्यवान हैं, यह निवृत्ति मार्ग है। दूसरी ओर सुग्रीव हैं, उनके पास राज्य है, धन संपत्ति है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। पर भगवान ने दोनों को जोड़ दिया, यह सामंजस्य है। भगवान ने सुग्रीव को आदेश दिया कि जाकर तुम अंगद सहित राज्य करो। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। राज्य करो, संपत्ति में रहो, पर इस बात को मत भूलो कि श्री सीता जी का पता लगाना है।
भगवान राम का यह संदेश हम सब के लिए है। हम भी प्रकाश पुत्र हैं। हम सबको भी प्रभु ने अनगिनत वस्तुएं दी हुई हैं, पर जीवन का परम लक्ष्य तो श्री सीता जी का पता लगाना ही है। किंतु वासना का बादल ऐसा छाया कि सुग्रीव भोगों में डूब गए। वस्तुतः सुख संपत्ति बाधक तब है जब उसे प्राप्त करने के बाद हम भगवान को भूल जाएं। ईश्वर की विस्मृति अपराध है, सुख संपत्ति अपराध नहीं है। जब सुग्रीव श्री सीता जी का पता लगाना भूल गए तो अब पवन की भूमिका आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, सूर्य के ऊपर छाए वासना के बादलों को छिन्न भिन्न करते हुए तेज हवा बही। सुग्रीव जी के पास श्री हनुमान जी आए और उन्हें कथा सुनाते हुए कहा कि क्या आप भगवान राम को नहीं जानते? भले ही उन्होंने आपको राजा बनाया, पर देखते नहीं कि उत्तराधिकारी आपके पुत्र को न बनाकर अंगद को बनाया। क्या आपने उनकी इस योजना पर विचार किया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? और दूसरा प्रश्न पूछ दिया कि बाली को जब उन्होंने मारा तो वह बाण लौट कर कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा, वह तो प्रभु के तर्कस में लौट आया। हनुमान जी ने सुग्रीव से पूछा, आपने इसके अर्थ पर विचार किया? सुग्रीव ने कहा, आपने बताया था कि प्रभु बाण को दूर भेजते हैं पर फिर वापस ले लेते हैं। यह उनकी अपने आश्रितों पर करुणा है कि यदि अपने भक्तों को दूर भी भेजें तो पुनः अपना लेते हैं। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो इसका अर्थ यह लग रहा है कि यह बाण उन्होंने कहीं आपके लिए तो नहीं रख छोड़ा है कि अगर सुग्रीव ने भी बाली के समान आचरण किया तो उसके लिए भी इसका प्रयोग करूँगा। भगवान का बाण काल है। लव निमेश परमाणु जुग, बरस कल्प सरचंड, भजसी न मन तेहि राम को, कालू जासु को दंड। और वैराग्य की भूमिका यह याद दिलाने की है कि हम भोगों में उन्मत्त होकर कहीं काल को न भूल जाएं। वैराग्य हमें काल का स्मरण दिलाता है। यदि एक बार जीव के अंतःकरण में काल की स्मृति हो जाए तो वह अपने कर्तव्य के मार्ग से पुनः जुड़ जाएगा। सुग्रीव ने वैराग्य की बात सुनी तो सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हूँ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। इस तरह से मानो जीव का परिच्छिन्न ज्ञान जो बादल के द्वारा ढक गया था, पवन नंदन वैराग्य के द्वारा काल की स्मृति दिलाने पर पुनः प्रकाशित हुआ। जीव चैतन्य होकर प्रयत्न करता है। आगे चलकर भगवान इन सब वानरों को लेकर लंका में जाते हैं, इनकी सहायता लेते हैं। हर प्रसंग में भगवान का यही संकेत है। जब रावण की मृत्यु नहीं होती तो भगवान श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि मित्र विभीषण, रावण की मृत्यु कैसे होगी? मरई न रिपुश्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तब तन तब देखा। श्री सीता जी का पता लगाने के लिए प्रभु सुग्रीव और बंदरों की ओर देखते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री राम ने अवतार लेकर मानवीय लीला में जीव की समस्त समस्याओं को अपने जीवन में स्वीकार किया। इस प्रकार के सूर्य के प्रकाश का ज्ञान स्वरूप तथा आत्म तत्व का विस्तार हुआ और इसका अंत हुआ रावण को भी अपने में मिलाने के साथ। वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का सिर काटा तो तासु तेज समान प्रभु आनन, रावण का प्रकाश निकलकर भगवान में समा गया। इसका अभिप्राय है कि एक ही प्रकाश तत्व एक से अनेक बना हुआ दिखाई देता है। महर्षि वाल्मीकि ने जब यह कहा कि परिवार सहित भगवान की पूजा करें तो उनका अर्थ यही था कि भले ही निर्गुण निराकार ब्रह्म अकेला हो, पर सगुण साकार ब्रह्म तो परिवार वाला है। भगवान श्री राम ने पूछा, महर्षि मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा कि आप तो सर्वत्र हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने तुरंत कहा, अस जिय जानी कह सोई ठाऊ, सिय सौ मित्र सहित जहाँ जाऊं। महाराज, अकेले व्यक्ति को बराबर घर बार की उतनी चिंता नहीं होती जितनी परिवार वाले को होती है। मैं अकेला ब्रह्म थोड़ी हूँ जो चाहे जहाँ रह लूँ।
मैं तो परिवार वाला ब्रह्म हूँ, जिसके साथ भाई और पत्नी हैं। महाराज, मैं बिना घर के कैसे रहूं? इसका अभिप्राय है कि आज ईश्वर परिवार लेकर यह बताने के लिए आया हुआ है कि मैं परिवार वाला हूँ और तुम भी परिवार वाले हो। इसीलिए तुम अपना परिवार लेकर हमारा पूजन करो, हम तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। इसके बाद समापन की कथा कल होगी। नारायण नारायण।